जब इस मंदिर में कौवे के मुंह से सुनी एक भक्त ने राम कथा सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। प्रत्येक भगवान के जन्म और उनसे जुड़ी हुई अनेक पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें आपने भी अपने जीवन में एक न एक बार तो अवश्य सुना होगा। ये पौराणिक कथाएं या तो आपने किताबों में पढ़ी होगी या फिर ग्रंथों में, लेकिन जब एक कौवा स्वयं राम कथा सुनाए तो क्या आप इस पर यकीन कर पाएंगे? शायद नहीं, परंतु एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन ये सच्ची घटना आपके रोंगटे जरूर खड़े कर देगी। इस सच्ची घटना को हमारे साथ साझा किया है बरेली में रहने वाले 50 वर्षीय राम प्रसाद जी ने। राम प्रसाद जी जो कि पेशे से सरकारी नौकरी में कार्यरत है, उन्होंने हमें बताया कि वे कुछ सालों से अलग अलग तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों में जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा में वे अकेले नहीं बल्कि उनके कुछ साथी भी है। लेकिन इस बार राम प्रसाद जी को बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान अकेले ही जाना पड़ा। दरअसल उनके साथ जाने वाले किसी न किसी में कार्य में व्यस्त थे, इसीलिए राम प्रसाद जी बद्रीनाथ के लिए अकेले ही निकल पड़े। लंबे सफर के बाद जब वे यहाँ पहुँचे तो आसपास का दृश्य देख वो मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ का पहाड़ी रास्ता, यहाँ का खुशनुमा मौसम तथा मंदिर के आसपास का दृश्य राम प्रसाद के मन को भा गया। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वे एकांत स्थान में बैठ गए और यहाँ पर बैठकर महादेव का ध्यान करने लगे। तभी राम प्रसाद के साथ कुछ ऐसी विचित्र घटना घटित हुई जिसे सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं होगा। दरअसल जब राम प्रसाद ध्यान कर रहे थे कि तभी अचानक से कहीं से एक कौवा उनके पास आया और बार बार उन्हें तंग करने लगा। कौवे के बार बार तंग करने के कारण राम प्रसाद ध्यान नहीं कर पा रहे थे कि तभी उसे जय श्री राम की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। राम प्रसाद जी ने आंखें खोलकर जब देखना चाहा तब वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पाए। उन्होंने सुना कि कोई उन्हें राम कथा सुना रहा है। राम प्रसाद भी बड़े ही ध्यान के साथ राम कथा सुनने लगे। अंत में जब संपूर्ण राम कथा समाप्त हुई तो राम प्रसाद को उस राम कथा सुनने वाले को देखने की इच्छा हुई। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके आसपास तो कोई भी मनुष्य नहीं है। राम प्रसाद ने उठकर दूर दूर तक नजरें घुमाई तो वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, परंतु उन्होंने जब सामने देखा तो वहां पर एक कौवा बैठा था। एक पल के लिए तो राम प्रसाद के मन में ये सवाल उठा कि कहीं ये कथा तो सुनाने वाला नहीं। फिर दूसरे पल ही उसके मन में ख्याल आया कि भला एक कौवा कैसे कथा सुना सकता है। वो उस कौवा को एकटक देखने लगे कि अचानक से उस कौवे के मुंह से जय श्री राम की आवाज सुनाई दी और इतना बोलते ही वो कौवा वहां से गायब हो गया। राम प्रसाद को ना तो अपने कानों पर विश्वास हुआ और ना ही अपने आंखों पर। वो वापस मंदिर की तरफ आए और उन्होंने सारा वृत्तांत जाकर पुजारी जी को बताया। पुजारी जी भी राम प्रसाद की बात सुनकर बड़े ही हैरान हुए, लेकिन वे समझ गए कि वो कौवा कोई साधारण कौवा नहीं, अब भुषुंड ही था। इसे भगवान शिव से वरदान मिला था कि वे त्रिकालदर्शी होंगे और हर कल्प में जब भी राम कथा दोहराई जाएगी तो वे वहां उपस्थित होंगे। पुजारी ने राम प्रसाद को ये भी बताया था कि इसी स्थान पर काक शुभुंडी ने गरुड़ देव को राम कथा सुनाई थी और कहा कि तुम बड़े ही भाग्यवान हो जिसे काक शुभुंडी ने साक्षात अपने दर्शन देकर राम कथा सुनाई है। राम प्रसाद भी पुजारी जी की बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद किया। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और महादेव के भक्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तथा जय श्री राम भी जरूर लिखें।